का विवाह करना चाहता था। शिशुपाल भगवान के बुआ का पुत्र था। शिशुपाल राक्षस था, राक्षसी वृत्ति करता था। रुक्मिणी को जब पता चला कि मेरा विवाह शिशुपाल के साथ होना है, तो रुक्मिणी ने सोचा कि अगर अनाधिकारी को अधिकार दे दिया जाएगा तो मेरी तो मृत्यु हो जाएगी। रुक्मिणी को कुछ सूझा नहीं। रुक्मिणी धीरे 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 सुलगने लगी, अंदर जलने लगी, सोचे मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। ईश्वर की गति को कोई जानता नहीं। संतुष्टो रुक्मिणी ने अपने पुरोहित को बुलाया और पुरोहित से आग्रह किया, प्रभु मेरा एक काम कर दो पुरोहित जी। कहन क्या काम है पुत्री बताओ। कहन मैं एक चिट्ठी लिख रही हूं, इस चिट्ठी मत समझना, ये चिट्ठी मेरा दुख है। पहले भैया चिट्ठी लिखी जाती थी। नरेंद्र प्रभु मैंने आपको कभी देखा नहीं, निर्गुण ब्रह्म की उपासना रुक्मिणी ने किया। प्रभु मैं आपको जानती नहीं, मैंने देखा नहीं, कि नारद जी ने जो बताया मुझको, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शुभताते निर्विषकर्ण विभरई है। हे प्रभु आपके ऐश्वर्य का गुणगान सुनते सुनते मेरे कान भर गए, मेरे हृदय में आप समा गए हैं। आप मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, मैं आपको वर्ण कर चुकी हूं। प्रभु का तुम मुकुंद माति कुलशील रूप, हे मुकुंद त्वाम मुकुंद, हे प्रभु महती जिसकी बहुत बड़ी कृपा होगी वही आपकी दासी बनेगी। प्रभु मैं आपकी दासी बनने में तड़प रही हूं। विद्या वयोधानी और धीरापति कुलवती नवनीत कन्या और काले सिंह लोक मानवीरामा। हे प्रभु मैं अबला हूं, मेरा दुरुपयोग हो रहा, मेरा भाई रुक्मी शिशुपाल से मेरा विवाह कर देगा, मेरा सत्यानाश। मैं आपको वृत कर चुकी हूं प्रभु, मैं आपको चाहती हूं। प्रभु आप मेरे पति हैं, मैं आपको वर्ण कर चुकी हूं, इसलिए आप मेरे घर आकर के मेरा वर्ण कर लीजिए। कैसे आइए प्रभु, जब आप हमारे घर पे आएंगे तो पीछे के दरवाजे से आइएगा और वहां राजा लोग बैठे रहेंगे और मैं देवी की पूजा करने के लिए जब ही निकलूंगी आप आकर के मुझको अपने साथ ले चले। ब्राह्मण देवता जब द्वारकापुरी पहुंच गए तो भगवान ने उनका सत्कार किया और सत्कार करके पूछते हैं क्या कि प्रभु आपका आना कैसे हुआ। ब्राह्मण कह रहा है इत्ते गुर संदेशा यदुदेव महाहिता। हे वसुदेव जी मैं एक गुप्त संदेश आपके लिए लाया हूं। विषम कर्तु यद्यात्रा क्रियता तदंतरम क्रियता प्रभु तुरंत कीजिए, मेरे पास समय नहीं है। क्यों कि मैं वहां से भेजा गया हूं। किस लिए? तथामपि तच्चित्तो निदर्ल भे निसिम। मैं आपके पत्र ला प्रभु, इस पत्र को लीजिए पढ़िए। जब प्रभु ने रुक्मिणी के पत्र को खोला तो पढ़ने लगे और पढ़ते पढ़ते विह्वल हो गए। प्रभु रुक्मिणी को क्या कर रहे हैं?
सुंदरी, जितना तुम व्याकुल हो, निद्रा न ले भे कब निसी, रात को मुझे भी नींद नहीं लगती, मैं भी तुम्हारे लिए व्याकुल हूं। वेदाहम रुक्मिण्यादेशो मोदेशो निवारित, हे सुंदरी, मैं तुम्हारे कष्ट की निवृत्ति अवश्य में करूंगी। तमाने श्याम राजमान्य सभादम है। भगवान तुरंत ब्राह्मण देवता को विदा किए और कहे प्रभु आप तैयार हो जाइए, हम लोग चले कहां, विदर्भ देश। भगवान ने अपने दोनों घोड़ों को तैयार किया, जो घोड़े वायु के वेग की तरह चलते थे। सारथी को भी नहीं बुलाए, बलराम भैया को भी नहीं बताए, न सारथी को बुलाए और न बलराम भैया को बताए, अकेले ही ब्राह्मण देवता को रथ पे बैठाए और चल दिए। जब प्रातः काल हुआ तो पहुंच गए कहां, विदर्भ देश। वहां क्या देखते हैं, जगह 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 जनवासा लगा है, कहीं शिशुपाल ठहरे हैं, कहीं जरासंध हैं, कहीं कौन है, कहीं कौन, जितने भी उनके थे सब चौकन्ना थे, कन्हैया आएगा जरूर, कन्हैया जरूर आएगा, सब लोग चौकन्ना रहो, आएगा जरूर, क्योंकि यह स्वयंवर रचा गया है और स्वयंवर में जरूर आए, और कन्हैया आएगा तो हमारी व्यवस्था बदल देगा। सब लोग चौकन्ना, सब लोग अपने अपने छावनी से देख रहे हैं। इतने में प्रभु पहुंच गए। राजा भीष्मक प्रभु की अगवानी किए और अगवानी करके उनको भी जन्माशा दी, काफी जगह रुकिए। इतने में कानों कान हो गया कि चोर आ गया है, सावधान हो जाओ, ये कुछ न कुछ लीला जरूर करेगा, कोई सोए मत, सावधान हो जाओ। बलराम भैया को खबर लगी, वो भी पीछे पीछे चल लिए, कन्हैया कहां गया जान गए, वो भी विदर्भ देश पहुंचे, देख के आ रहे कन्हैया, कन्हैया देख के दोनों भाई, अरे कहां जाकर भैया कुछ नहीं, रुको। इतने में स्वयंवर का समय हो गया। धीरे 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 रुक्मिणी अपनी कुलदेवी का पूजन करने के लिए चली, और जो मंदिर आंगन में पड़ा, मंदिर में देख रही है क्या, अभी आए नहीं, फिर एक परत चलती है, फिर पीछे देखती है, अभी आए नहीं। भक्त को इंतजार रहता है प्रभु का, भक्त चाहता है कि उसको जल्दी से जल्दी फल प्राप्त हो जाए, अभी आए नहीं, अभी आए नहीं। परिक्रमा करे मंदिर की, जाकर के पार्वती मैया से कहती हैं, पार्वती मैया से कहती है क्या, हे मैया आप मेरी कुल देवी हैं, मेरे कन्हैया को जल्द से जल्द मैया लाओ, हे मैया मैं आपकी शरण में, मेरी मर्यादा को बचाओ। इतने में माता रानी प्रसन्न हो गई, माता रानी ने आशीर्वाद दिया, क्या बाबा तुलसीदास ने लिखा कि सुनु सी सत्य असीस हमारी और पूजहि मन कामना तुम्हारी। हे रुक्मिणी चिंता मत करो, प्रभु तुम्हें लेने के जरूर आएंगे। जो ही रुक्मिणी मंदिर से बाहर निकली, स्वयंवर तो था, जयमाल लेकर के खोज रही, इस कुर्सी उस कुर्सी उस कुर्सी उस कुर्सी, राजा लोग बेबल हैं, शिशुपाल बेबल हैं। इतने में प्रभु आकाश मार्ग से आए और झम से रुक्मिणी को लिए और बैठे लेके गया गया गया, रुक्मिणी का हरण कर श्री कृष्ण भगवान की जय। कहा हो गया तो राजाओं को मालूम हुआ, राजा भैया तुरंत पीछा किए, रुक्मिणी जो था भगवान के रथ का पीछा किया, भगवान के रथ के पीछा करते 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 बहुत दूर निकल गया, और बलराम भैया सारे राजाओं को रोक के रखे हैं, युद्ध हो रहा है, सारी व्यवस्था बदल गई। भगवान जब आगे जाते हैं तो उसी समय
रुक्मी जो था पीछे पीछे पीछा किया। रुक्मी तो राक्षसोद्राहम स्वसु बलि। उसको देखा भगवान, तुरंत रुक्मी को रथ पे खींचा। जब रुक्मी को रथ पे खींच ले भगवान, सोचे रुक्मी को मार डालें। रुक्मिणी ने तुरंत भगवान के चरणों पर गिर करके प्रणाम किया, प्रभु ये मेरा भाई है, भाई को छोड़ दीजिए प्रभु। कोई बहाना नहीं चाहती कि मेरे भाई की मृत्यु हो जाए, कोई नहीं चाहती। रुक्मिणी ने प्रभु से विनय किया। प्रभु ने कहा ठीक है, मैं इसको छोड़ दूंगा। लेकिन रुक्मिणी का भगवान केस तुरंत काट दिए। रुक्मिणी वहां रुक गया और वह कहा जब तक मैं पेड़ को मार नहीं लूंगा और अपनी बहन को विदर्भ देश नहीं ले जाऊंगा, तब तक मैं विदर्भ देश नहीं जाऊंगा। भगवान की जय। इतने में भगवान रुक्मिणी को अपने घर लाए, ब्रह्म विधि से विवाह किए। विवाह के द्वारा रुक्मिणी को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम रखा गया प्रद्युम। प्रद्युम का जन्म हुआ तो प्रद्युम के 6 दिन के थे, तभी एक संबासुर नाम का राक्षस था। सूतिकाग्नि से, जिसको हम लोग सौरी कहते हैं, उसको सूतिकाग्नि कहा जाता है। सूतिकाग्नि से प्रद्युम का हरण कर ले गया और हरण कर ले जाकर के समुद्र में फेंक दिया और प्रद्युम को एक मछली निकल गई। जब मछली निकल गई तो बहुत बड़ी मछली थी। मछली जब जाल में फंसी पहलिया के द्वारा, तो पहलिया ने सोचा इसको बाणासुर को दे दें तो हमारा कल्याण हो जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ खपेगी नहीं, बहुत बड़ी मछली है। और बाणासुर के यहाँ जो है रति थी, उसका नाम था मायावती, रसोइये का काम करती थी। जब मछली को काटा गया तो उसमें से एक बालक निकला। देख करके सब अचंभा हो गए। तो बाणासुर ने रति को दे दिया कि इसका लालन पालन करो, मायावती तुम लालन पालन करो। वो जान गई, वो जानती थी, भगवान ने वरदान दिया था कि बाणासुर के यहां तुम्हारा पति तुमको मिलेगा। संबरासुर रति जब लालन पालन करते तो स्त्री का आचरण करने लगी। प्रद्युम्न ने कहा तुम मेरी माता हो? नहीं, मैं आपकी माता नहीं, मैं आपकी स्त्री हूं। आप को शिव जी ने भस्म कर दिया था। मैं विष्णु के शरण में गई और वहां से आदेश हुआ कि तू संबासुर के यहां तुमको तुम्हारा पति मिलेगा, बाणासुर के यहां। संबासुर का प्रद्युम्न का युद्ध हुआ, संबासुर मारा गया और प्रद्युम्न जो है अपने घर आए। भगवान की जय। एक बार सत्यजीत नाम के राजा थे और सत्यजीत राजा बड़े प्रतापी थे। उनके मित्र थे सूर्यदेव। सूर्यदेव ने एक उनको मणि दिया था। मणि का नाम था श्यामतक मणि। श्यामतक मणि की कथा को जो कहता है और जो सुनता है, जिसको चंद्रमा का दोष, भादों की चंद्रमा चोट का दोषी है ना, उसका दोष उसको नहीं लगता। सत्याजित नाम के राजा के पास मणि थी। एक दिन सत्याजित मणि को धार करके द्वारकापुरी प्रवेश किए। लोग सोचे सूर्य आ रहे हैं, सूर्य आ रहे हैं। सूर्य को देखे, आए तो भगवान आए पधारे। कहे सत्याजित तुम्हारे गले में अच्छी नहीं लग रही है, इसको तुम उग्रसेन को दे दो, राजा है। और मणि को क्या था, 8 भार सोना प्रतिदिन देती थी। कितना? 8 भार। सत्याजित एक दिन अपनी मणि को खूंटी पे टांग के चला गया कहीं। उसका भाई था प्रसेन। प्रसेन जो आया और मणि को धारण किया गया शिकार खेलने के लिए, और शिकार में उसको बानर भालू
उसको खा गया। बाघ जब मार डाला प्रसेन को तो सत्याजित जो थे गए द्वारकापुरी, कहे मेरी मणि को चुरा लिया। जो भादव की चंद्रमा को देखकर उसको चोरी कलंक लगता है, कलंकी चंद्रमा है वो। भादव शुक्ल की चतुर्थी, शुक्ल की चतुर्थी जो है वो दोषी है। भगवान श्री कृष्ण एक बार गैया चरा रहे थे तो शाम को आए, चतुर्थी का दिन था, गैया के खुर में पानी था। पानी में उन्होंने देखा, मैया बोले मैया मैया यहाँ आओ। क्या कन्हैया? मैया देखो इस गाय के खुर में माखन का टुकड़ा पड़ा है। कन्हैया तेरा सत्यानाश हो गया, अब तुझको कलंक जरूर लगेगा, इसको कोई बचा नहीं सकता। वही कलंक भगवान को लगा। सत्याजित ने कहा कि मेरी मणि को चुराया है। तुरंत सत्याजित प्रसन्न का कपड़ा है और वहां बड़े बड़े पैर पड़े हुए हैं। भगवान वहां से गए, गुफा की तरफ पैर जाते थे, गुफा की तरफ गए और गुफा में अंदर प्रवेश किए। अपने भाई बंधु से कहे भैया 15 दिन तक मेरा इंतजार करना, अगर मैं 15 दिन तक निकल आऊंगा तो जानना मैं जिंदा में तो मैं मर गया, मैं तेरा ही पर ही कर देना। ठीक है प्रभु। 15 दिन के पहले वहां जामवंत रहते थे, जामवंती। जामवंत से प्रभु का युद्ध हुआ, घनघोर युद्ध हुआ। 11 दिन तक युद्ध चला। 11 जामवंत ने कहा प्रभु आप कौन है पहले बताइए, आज मेरी आसक्ति समाप्त हो गई। भगवान ने जामवंत को बताया मैं वही कन्हैया हूँ, भगवान की जय। जामवंत की कन्या को भी दे दिए जिसका नाम था जामवंती। भगवान का द्वितीय पिता हुआ और विवाह के अवसर पर हमारे जो गायक जी हैं, एक आप लोगों को बहुत बढ़िया गाना सुनाए, मंगल गीत। बांसुरी वाले का है ढंग निराला, सब में सांवला रंग है पर रंग है आलस। जिसने द्रौपद की सुनी तेर कन्हैया वो है, जिसने जमुना में नाथा नाग नथैया वो। कीर्तन उनकी हुआ करती थी जिसके घर में, दौड़े आते हैं बड़े प्रेम से उसकी धुन में। अरे जमुना में कूदे कन्हैया, अरे जमुना में कूदे कन्हैया, सखी खेड़ा के कारण। जमुना में कूदे, जमुना में कूदे कन्हैया, जमुना में कूदे कन्हैया, सखी खेड़ा के कारण। जमुना में कूदे कन्हैया, इस भारत समुद्रता में खून पर लगला रहे, इस भारत समुद्रता में खून पर लगला रहे। सब फूल के रोवन लागे बिजली मोती लाल हो, मोहन प्यार आधार हो, मोहन प्यार आधार हो, सखी खेता के कारण। जमुना में कूदे कन्हैया, काली करू घर में मोहन फूल के दिया खोल लिए, काली करू घर में मोहन काली जल एक दिया खोल लिए। कृष्ण हमारे प्यारे आधारे कहीं के नंद जी बोल दिए,
सकल शास्त्र श्रुति स्मृति पुराणोक्त पूर्ण फल प्राप्त करते कहिए गौतम गोत्र उत्पन्न शिव प्रसाद शरणम पत्नी को हम मम स्व परिवारस्य कल्याण कन्यादानम अहम करिष्ये ओम क्या हमारा नहीं हमारा लड़किया हमारा तो हो ही रुक्मणी विवाह प्रसंगेण कन्यादान समय कुशल दक्षिणा द्रव्यम चदाय मोहन गुप्ता जी